हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से। हेडलाइन को देख सकते हैं कि बांग्लादेश का अदानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप। ये लेटेस्ट अपडेट है। रॉयटर्स का दावा कि भारत से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट रोका। अब क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के इन सभी शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो वो सभी वीडियोस जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आज भी इन सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे शेयरों के जो है वो सपोर्ट एरिया के पास पहुंच चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो चार्ट के ऊपर जरूर देखें कि अगर बाउंस बैक आता है तो कहां तक जा सकता है। यहाँ पर देखें, मामला है कि या तो अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अदानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अदानी की कंपनी अदानी पावर पर अरबों डॉलर के बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब ये बात भी समझने लायक है, इनको खुद को मतलब कि पैसा देना बाकी है, बकाया है। अभी भी वो जो है आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर अदानी जी इंडिया के अंदर ही मतलब कि वो पावर जो है मतलब कि वो बेच दे तो अच्छा ही रह सकता है। पावर की डिमांड तो इंडिया के अंदर भी अच्छी रह सकती है। बाकी अभी वो करार हो गए हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो समझौता हो सकता है आगे चलकर। पहले वो जो मैडम थी शेख हसीना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब वो चली गई और ये अंतरिम सरकार आई तब से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भी सॉल्यूशन आगे मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। तो रॉयटर्स ने गुरुवार यानी कि आज ही को जो है गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस समझौते के तहत जिस पावर प्लांट को लेकर डील की गई है उसे भारत सरकार से टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और इस बेनिफिट को अदानी पावर बांग्लादेश को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये इनका जो है आरोप है। और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने 2017 में अदानी पावर के साथ जो है बिजली खरीद को लेकर समझौता किया था। इस समझौते के तहत अदानी पावर झारखंड में मौजूद अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश इस समझौते पर फिर बातचीत करना चाह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट से मिल रही बिजली दूसरे प्लांट की तुलना में महंगी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में डील से जुड़े दस्तावेजों और 7 अधिकारियों के इंटरव्यू का हवाला दिया है। और आगे देखें तो अदानी ने अभी जो है लेटर का जवाब नहीं दिया। तो भारत सरकार ने 2019 में अदानी के इस पावर प्लांट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा घोषित किया था। इसके बाद इस प्लांट को इनकम टैक्स समेत कई दूसरे टैक्स में छूट का लाभ मिला। तो समझौते के मुताबिक इसकी जानकारी बांग्लादेश को देनी थी और टैक्स में मिलने वाली छूट से होने वाला बेनिफिट बांग्लादेश को ट्रांसफर करना था। और रॉयटर्स ने 17 सितंबर और 22 अक्टूबर के 2 लेटर का जिक्र किया। और इनमें बांग्लादेश ने अदानी से डील के मुताबिक बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था, लेकिन अदानी पावर ने ऐसा नहीं किया। अब ये उनका कहना है मतलब। तो रॉयटर्स ने 2 बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि अदानी ने दोनों लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया है। अगर टैक्स में मिलने वाली छूट बांग्लादेश को ट्रांसफ़र होती तो बिजली की कीमत में 0.35 पैसे मतलब कि 35 पैसे प्रति यूनिट की बचत होती। और अदानी पावर को भुगतान में देरी कर रहा बांग्लादेश, ये मतलब कि ये काफ़ी जो है सोचने लायक बात है कि बांग्लादेश को अदानी पावर ने जुलाई 2023 में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी थी। हालांकि बांग्लादेश बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहा है। ढाका पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान बकाया है। रॉयटर्स से बात करते हुए बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री ने मोहम्मद फैजल कबीर ने कहा कि देश में अब अदानी की बिजली के बिना भी काम चलाने के लिए क्षमता है। ये लीजिए, पर मतलब कि यार वो अगर बकाया आ जाता है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। काफ़ी बड़ी रकम है कि अदानी पावर ने पहले ही बकाया बिल के चलते बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति आधी कर दी थी। अदानी पावर के मुताबिक बांग्लादेश पर 846 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया है। और इतनी बड़ी रकम अगर देखिए आ जाती है तो अदानी पावर के लिए अच्छा ही रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है ये। और अदानी पावर के इस कदम के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी मांग को आधा कर दिया था। 2017 में बांग्लादेश और अदानी पावर के बीच हुआ ये समझौता 25 साल के लिए है। इसके तहत अदानी पावर झारखंड स्थित पावर प्लांट की 2 यूनिट से बिजली सप्लाई कर रहा है। आगे देखते हैं कि अमेरिका में अदानी पर रिश्वत को लेकर मामला दर्ज। तो अमेरिका में के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट 24 अक्टूबर को रिश्वत को लेकर केस दर्ज हुआ था। और इसमें आरोप लगाया गया था कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। ये अभी आरोप था मतलब। और ये पूरा मामला अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। बुधवार यानी कि 20 नवंबर को इसकी सुनवाई में गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता,
साइरिल केविनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। मतलब कि उसके ऊपर अभी आरोप लगे थे, आरोपी बनाया गया था ऐसा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। और सागर अदानी जो है वो ग्रीन एनर्जी के लिमिटेड के अधिकारी है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। एक्चुअली बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अभी ये क्या है कि वो टैक्स की बात है कि वो टैक्स को अदानी का मतलब कि राहत मिल रही है, वो बेनिफिट हमें नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप का जो है क्या बयान आता है, ये सॉल्यूशन हो भी सकता है। लेकिन वो पैसे अगर वो जो है देना भले ही धीरे धीरे शुरू कर देते हैं तो वो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल देखें तो अभी ये न्यूज़ है। अब अदानी ग्रुप का क्या जवाब आता है वो देखना बनता है। साथ साथ सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कई शेयरों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है एक सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, हम सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।